नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के विषय में। मीन राशि जिसके राशि स्वामी हैं बृहस्पति, आपके लग्नेश तृतीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो वृष राशि है। और तृतीय भाव भाई बहन मित्रों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आपके जो डेली लोग हैं जिनसे मिलने वाले हैं उनका होता है। इन सब की वजह से आपका आर्थिक नुकसान, अनावश्यक खर्चे और आपको मानसिक समस्या होने वाली है। पिछले कुछ समय से ये समस्या चल रही है और आगे भी चलेगी। आपके घर में, क्योंकि आपके घर लग्न पर राहु है, तो अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं घर में। वो ऐसे हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कोई अचानक से आ जाए, कोई आपके घर का दरवाज़ा, कोई दीवार टूट जाए, या आपके घर की छत में कुछ समस्या आ जाए। आपके घर के बराबर में जो प्लॉट है या कहीं साफ सफाई करानी है, कुल मिलाकर घर से संबंधित खर्चे आपके आकस्मिक रूप से बढ़ेंगे और राहु ये सब बार बार कराएगा। विशेष रूप से ऐसे नुकसान कराता है जहाँ पर गंदगी या फिर जहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत हो जो आप नहीं झेल सकें और आपको आकस्मिक रूप से करानी पड़े। घर में सीलन आ जाना, घर की दीवार में कोई क्रैक आ जाना, घर का दरवाज़ा टूट जाना, घर में कुछ इस तरह की गंदगी लगना कि जिसको आकस्मिक रूप से साफ कराना है, आपके घर की छत गंदी होना, ये सब समस्या राहु आपको दे रहा है। केतु आपके सप्तम भाव पर है, क्योंकि राहु लग्न पर है, तो सप्तम भाव पर केतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, जीवन साथी से अनबन, डिटैचमेंट, जो लगाव पहले था वो लगाव में अनबन के योग। शुक्र आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे 25 अगस्त से। शुक्र वहां पर नीच राशि के होंगे। शुक्र केतु का प्रभाव जीवन साथी के स्वास्थ्य को और खराब करेगा, लेकिन आपके जीवन साथी के स्वामी बुध हैं, जो बुध अपनी कर्क राशि में चले जाएंगे और 21 अगस्त के बाद बुध का गोचर कर्क राशि पर जाएगा, जो मार्गी हो जाएगा। सप्तमेश जब लाभ स्थान पर जाएगा तो स्वास्थ्य में लाभ भी आपके जीवन साथी को मिलना है। जो पिछले कुछ समय से उनको समस्या चल रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें सुधार आएगा। रिश्तों की बात करें तो जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, यानी कि लगभग 25 अगस्त से 23 दिन बाद, आप मान के चलिए लगभग 20 से 22 सितंबर के बाद आपके वैवाहिक रिश्तों में सुधार के योग पूरे पूरे हैं, जब तक आपको संभाल के रहना है। आपके लग्नेश बृहस्पति गुरु और मंगल के साथ है, यानी कि गुरु जो लग्नेश है आपके, वो मंगल के साथ है। मंगल आपके धनेश बन जाते हैं और मंगल आपके भाग्येश भी यहाँ पर बन रहे हैं। भाग्येश और धनेश का तृतीय भाव पर होना ये दिखाता है कि आपका जो नेटवर्क है, आप जिन लोगों से बात करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उनके वजह से आकस्मिक आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे। और वो आकस्मिक लाभ आपको आने वाले 27 सितंबर से 28 नवंबर, लगभग ये 30 दिन आपको ये आकस्मिक लाभ के योग लेके जाएंगे। मीन राशि वालों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि हमेशा कंफ्यूज रहती है, डाउट में रहती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी वजह से हमें अपनी मानसिक जो स्थिति है उसको स्टेबल रखना है। चंद्रमा क्योंकि हर 2.5 दिन बाद चेंज होता है, चंद्रमा की जो प्रभाव है आप पर सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि आपकी राशि जलीय राशि है और आप बहुत भावुक रहते हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य का गोचर 16 अगस्त से सिंह राशि पर आ गया है। अब सिंह राशि पर आपका जो गोचर है वो ये दिखा रहा है कि सूर्य अपनी राशि का है और छठा घर हमारी नौकरी का होता है, हमारे ऋण का होता है और हमारी कर्ज का, शत्रुता का होता है। सिंह राशि यहाँ पर हमें लाभ देगी ऋण में, सिंह राशि हमें लाभ देगी या नौकरी में, और सिंह राशि हमें लाभ देगी यहाँ पर दूसरों के साथ। अगर हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई समस्या विवाद चल रहा है, उसमें भी लाभ मिलेगा। सूर्य का गोचर 1 महीने तक यहाँ रहेगा और 1 महीने हमें इन सब क्रियाकलापों से संबंधित लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न पर राहु है, केतु सप्तम पर है, तो जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर अगर हम कर सकें तो एक पीला धागा हमें सीधे हाथ की कलाई पर बांध लेना है। अगर आपका बृहस्पति 10 अंश से कम है और 25 अंश से ज़्यादा है तो आपको पुखराज भी पहनना चाहिए। भूल जाइए कि आपका बृहस्पति कौन से भाव पर है, लेकिन वर्तमान में आपको पुखराज पहनना चाहिए।
इंडेक्स फिंगर, जिसको सीधी उंगली पहली उंगली बोलते हैं सीधे हाथ की, उस पर पहनना चाहिए। आप भगवान शिव को पीले पुष्प और जल अर्पित करें बृहस्पतिवार को, ये भी एक विशेष उपाय है। अगर आपको आर्थिक समस्या है तो आप श्री सूक्तम, श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको आर्थिक समस्या है तो पायराइट ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि के विषय में ये बात हुई। आगे हम बात करेंगे किसी अन्य राशि या किसी अन्य टॉपिक को लेकर। जब तक धन्यवाद।